नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं स्पेशल रिपोर्ट लेकर आर.एस. अवस्थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस समय पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुखी है, आक्रोशित है और मोदी सरकार से बड़े एक्शन की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरा विपक्ष भी इस मौके पर इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ है और विपक्ष ने आश्वासन दिया है कि सरकार जो भी कार्रवाई करती है हम सरकार का पूरा साथ देंगे। सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले हर कदम पर विपक्षी नेताओं ने साथ देने की बात कही है, साथ देने का आश्वासन दिया है और इस सब के बीच अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है और भारत को धमकी देने वाले पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी कस करके रेल दिया है, तगड़ा जवाब दिया है। बता दें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। यही नहीं, वो भारत सरकार को धमकी भी दे चुके हैं। अब भुट्टो और पूरे पाकिस्तान को असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया है और जोरदार लताड़ लगाई है। ओवैसी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए खुली चेतावनी दे डाली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब भारत चुप नहीं बैठने वाला। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, आतंकवादियों को भेज रहा है। अगर आप हमारी सरजमी पर आकर मजहब पूछकर मासूम लोगों को मारेंगे, जान लेंगे तो कोई चुप नहीं बैठने वाला। अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। अपनी पार्टी की जानिब से जब मरकजी हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, मैंने उस ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अपनाया था, जिसमें 4 निकात दिए गए। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाज़त देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये LET पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराए हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ
भारत के वजीर आजम से कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। ओवैसी ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के दावों पर भी तंज कसा, और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार बार कहता है कि उनके पास न्यूक्लियर और एटॉमिक बम है, लेकिन भारत अब किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अब चुप नहीं बैठने वाला और भारत बदला लेकर रहेगा। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की। ओवैसी ने बिलावल भुट्टो के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में क्या कहा था, जरा सबसे पहले वो सुनिए। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अब असदुद्दीन ओवैसी ने बिलावल भुट्टो के इस बयान पर जमकर भड़ास निकाली है और गुस्सा जताते हुए पूछा कि क्या वो भूल गए कि उनकी मां और उनके दादा की हत्या किसने की थी। उन्होंने कहा कि जब अपनी मां को गोली मारी तो वो आतंकवाद था, और हमारे देश के मां बेटियों को मारा जाए तो वो आतंकवाद नहीं है क्या। इतना ही नहीं, ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उनके आर्थिक और सैन्य स्थिति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पूरे देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। आप भारत से आपका वक्त आधे घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 5:15 हो रहे हैं, वहाँ पर 3 या 4 हो रहे हैं, और वो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी शताब्दी भारत से पीछे है। और ये बार बार गलत बात वहाँ के लोग करते हैं। अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर भी नहीं है। तुम हमारी बराबरी करना तो दूर की बात है। तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बम हमारे पास है, एटमी बम है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों की हत्या करेंगे तो कोई भी मुल्क चुप नहीं बैठने वाला है। दोनों मुद्दों को कैसे देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई, जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है। बता दें कि ओवैसी के इस बयान को लोग काफी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब देश की सुरक्षा को लेकर ओवैसी ने सरकार का साथ दिया हो। इससे पहले भी कई बार वो पाकिस्तान को लेकर के बड़ी चेतावनी दे चुके हैं। फिलहाल आप ओवैसी के इस बयान पर क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं।